आपको जानकर हैरानी होगी कि एनटीए का अपना कोई बड़ा परमानेंट स्टाफ है ही नहीं। आज वो 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स का नाइटमेयर बन चुका है। जहां इन पिछले 7 सालों में इंडिया में लगभग 70 से ज्यादा पेपर लीक केसेस, हमारे पास 448 करोड़ का सरप्लस पड़ा है। तुमने अब तक अपने लिए खुद का एक सिक्योर इन हाउस टेस्टिंग सेंटर क्यों नहीं बनाए? दोस्तों, ये आत्मनिर्भर मॉडल इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और फिर आता है मई 2026, द अल्टीमेट डिजास्टर। 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 2026 एग्जाम इज कंसर्न, नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। दूसरे मुंहते हो तुम तो साफ वही करेगा। एनटीए गंदगी फैलाए हैं तो साफ क्या बा के करेंगे? इमेजिन कीजिए, आपने अपनी जिंदगी के 3 साल एक रूम में बंद होकर निकाल दिए। आपने अपनी फ्रेंडशिप, नींद, सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। 3 मई 2026 का दिन आता है, आप अपना नीट यूजी का एग्जाम देते हैं। आपका पेपर बहुत अच्छा जाता है और आपको लगता है आखिरकार आपकी मेहनत रंग लाई। लेकिन उसके ठीक 9 दिन बाद 12 मई 2026 को आपके फोन पे एक नोटिफिकेशन फ्लैश होता है दैट योर नीट यूजी 2026 हैज बीन कैंसल्ड। 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का करियर, उनका मेंटल पीस, सब कुछ एक ही झटके में आकर जीरो पर खड़ा हो गया। क्योंकि एग्जाम से 1 महीने पहले ही एक 410 क्वेश्चन का गैस पेपर टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर 10 से 25 लाख रुपए में खुलेआम बिक रहा था। और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि उस गैस पेपर के 135 से 140 क्वेश्चन एग्जाम पेपर से एग्जैक्टली मैच कर रहे थे। आपको लग रहा होगा यार एक सिस्टम का फेलियर ही तो है, एक एग्जाम पेपर ही तो लीक हुआ है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक मैसिव, ऑर्गेनाइज्ड और बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइम है। और इस क्राइम के सेंटर में बैठी है हमारी सबसे बड़ी टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आज हम सिर्फ इमोशनल बातें नहीं करेंगे, हम डेटा, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स और हार्ड फैक्ट्स के बेसिस पे एनटी का ऑपरेशन डिकोड करेंगे। एक ऐसी एजेंसी जिसके पास आपका और मेरे फीस से जमा किए हुए 448 करोड़ का सरप्लस है, लेकिन फिर भी वो एक सेफ एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकती। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके होश उड़ा देगी। लेट्स डिकोड द स्कैम ऑफ एनटीए। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। हम लगभग 15 लाख स्कूल्स और 25 करोड़ स्टूडेंट्स को हैंडल करते हैं। हायर एजुकेशन में लगभग 4 करोड़ 33 लाख स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में एक फेयर एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, बल्कि सक्सेस का इकलौता रास्ता है। पहले क्या होता था, हर स्टेट, हर यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाती थी। एक बच्चा इंजीनियरिंग के लिए 5 अलग अलग फॉर्म भर रहा था, पैसों की बर्बादी और मेंटल स्ट्रेस अलग। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2010 में आईआईटीज के डायरेक्टर्स की एक कमेटी ने एजुकेशन मिनिस्ट्री को एक सॉलिड रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा हमें एक फुली ऑटोनोमस एक्सपर्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी चाहिए जो पार्लियामेंट के एक्ट से बनी हो। आइडिया एकदम इंटरनेशनल लेवल का था, लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी की लेजीनेस तो देखिए। 2010 का आइडिया 2013 में एक टास्क फोर्स में फंस गया, इसलिए फाइनल डिसीजन लेने में 4 साल और लग गए। फाइनली 2017 के यूनियन बजट में एनटीए की अनाउंसमेंट हुई और नवंबर 2017 में जाकर यूनियन कैबिनेट ने उसको पास कर दिया। आईएएस विनीत जोशी को एनटीए का पहला डायरेक्टर जनरल बनाया गया। एनटीए का मैंडेट बहुत क्लियर था, एग्जाम प्रिपरेशन से लेकर डिलीवरी तक प्योर टेस्टिंग प्रोसेस को एरर फ्री बनाना, इन्हें टेस्ट की साइकोमेट्रिक रिसर्च करनी थी ताकि बच्चों की रियल पोटेंशियल और कैपेसिटी चेक हो सके। सुनने में सब कुछ कितना परफेक्ट लगता है ना, एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, पर ग्राउंड रियलिटी में एनटीए शुरू से ही एक ऐसी कार रही थी जिसका इंजन तो बहुत हैवी था, पर स्टीयरिंग किसी के कंट्रोल में नहीं था। किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस उसके लीडर्स पर डिपेंड करती है। एनटीए को चलाने के लिए भी एक गवर्निंग बॉडी बनाई गई जिसमें इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। करंटली यूपीएससी के फॉर्मर चेयरमैन प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी इसके चेयरपर्सन हैं। इनके अलावा आईआईटीज और आईएम्स के डायरेक्टर्स और जेएनयू के वाइस चांसलर भी इस बोर्ड में बैठे हैं। सबसे सरप्राइजिंग बात तो यह है कि इस बोर्ड में एक फेमस साइकियाट्रिस्ट को भी रखा गया है, डॉक्टर हरीश शेट्टी। इनका काम था क्वेश्चन पेपर्स को साइकोलॉजिकली बैलेंस बनाना। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक एजेंसी जो इंडिया के सबसे क्रूशियल एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, जहां सीक्रेसी लाइफ एंड डेथ का मैटर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एनटीए का अपना कोई बड़ा परमानेंट स्टाफ है ही नहीं। ये एजेंसी म्यूचुअल डेपुटेशन और कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ पर चलती है। सोचिए जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर आए हैं, क्या उनके अंदर एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और सीक्रेसी बिल्ड हो पाएगी? ऑब्वियसली नहीं। डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी ने भी खुद इस बात को एनटीए की सबसे बड़ी वीकनेस बताया है, एक वीक गवर्नेंस और लैक ऑफ परमानेंट स्टाफ। आप कॉन्ट्रैक्ट वाले लोगों से ये उम्मीद कर रहे हो कि वो 2.5 करोड़ बच्चों का डेटा सिक्योर रखे। ये तो वही बात हो गई ना कि आपने अपनी तिजोरी की चाबी एक वॉचमैन को दे दी जो कल ड्यूटी पर आएगा या नहीं किसी को नहीं पता। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसे मीडिया में सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है,
पैसा। एनटीए का फाइनेंशियल मॉडल बाकी सरकारी डिपार्टमेंट जैसा नहीं है। एजुकेशन मिनिस्ट्री को 2024-25 के बजट में 1,20,628 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन एनटीए जब बनी थी तब सरकार ने उन्हें सिर्फ बेसिक सेटअप के लिए 25 करोड़ का वन टाइम ग्रांट दिया था। उसके बाद से एनटीए कम्प्लीटली आत्मनिर्भर यानी सेल्फ सस्टेन्ड है, उनको कोई डायरेक्ट सरकारी फंडिंग नहीं मिलती। तो एनटीए अपना खर्चा कैसे निकालती है? आपकी और मेरी जेब से, एप्लीकेशन फीस के थ्रू। और दोस्तों, ये आत्मनिर्भर मॉडल इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप डेटा ध्यान से सुनना, 2018-19 से लेकर 2023-24 तक सिर्फ इन 5 सालों में इस एजेंसी ने एप्लीकेशंस के रूप में 3,512 करोड़ रुपए कलेक्ट कर लिए। इसमें से एग्जाम्स कंडक्ट कराने में इनका खर्चा लगभग 3,064 करोड़ का आया, यानी सिर्फ 5 सालों में इन्होंने लगभग 448 करोड़ का सरप्लस जमा कर लिया। और जब 2022 में सीयूटी का एग्जाम ऐड हुआ तब इनकी इनकम में लगभग 78% का इंक्रीज आ गया। जहां इनकी इनकम पहले 450 करोड़ रुपए थी, वहीं सीयूटी की इनकम के बाद 873 करोड़ रुपए पर ईयर हो गई। अब सवाल ये उठता है, दिसंबर 2025 में एक पार्लियामेंट्री पैनल ने एनटीए से एक तीखा सवाल पूछ लिया। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास 448 करोड़ का सरप्लस पड़ा है, तुमने अब तक अपने लिए खुद का एक सिक्योर इन हाउस टेस्टिंग सेंटर्स क्यों नहीं बनाए? तुम अब भी प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट वेंडर्स पर डिपेंडेंट क्यों हो? इस सवाल का एनटीए के पास कोई जवाब नहीं था। एनटीए ने पार्लियामेंट में भी अपनी एनुअल रिपोर्ट्स अच्छे से प्रेजेंट नहीं करी। आप खुद सोचिए, नीट यूजी 2026 में जनरल कैटेगरी के बच्चे ने 1700 फीस दी थी, लगभग 22,000-75,000 बच्चे थे। सिर्फ इस एक एग्जाम से एनटीए ने लगभग 340 से 355 करोड़ रुपए कलेक्ट किए थे। और बदले में एनटीए ने बच्चों को क्या दिया? एक पेपर लीक, एक मेंटल ट्रॉमा और एक कैंसल्ड एग्जाम। जब आपके पास परमानेंट स्टाफ ना हो और आप पेपर प्रिंटिंग से लेकर लॉजिस्टिक्स तक सब कुछ थर्ड पार्टी प्राइवेट वेंडर्स को आउटसोर्स कर दो तो सिस्टम का हैक होना तो तय है। एनटीए का छोटा सा इतिहास पेपर लीक्स और कंट्रोवर्सीज से भरा पड़ा है, जहां इन पिछले 7 सालों में इंडिया में लगभग 70 से ज्यादा पेपर लीक्स केसेस सामने आ चुके हैं, जिन्होंने लगभग 1.5 करोड़ एस्पिरेंट्स को बर्बाद किया है। एनटीए इस क्राइम का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। चलिए एनटीए की हिस्ट्री में चलते हैं। 2024 की नीट यूजी एग्जाम लगभग 22 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। एग्जाम के बाद हल्ला मच गया कि पेपर लीक हुआ है। एनटीए ने इमीडिएटली प्रेस रिलीज निकाला और उन्होंने कहा कि ये सब बेसलेस बातें हैं, एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ है। लेकिन जब मुद्दा बड़ा हुआ तब सीबीआई ने लगभग 50 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें बिहार के मास्टरमाइंड बलदेव सिंह और अमन सिंह शामिल थे। उसके तुरंत बाद जून 2024 में यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ। एग्जाम के ठीक एक ही दिन बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने आकर कहा, भाई एग्जाम कैंसिल। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल पेपर डार्कनेट पर लीक हो चुका है। आपको लगता है एनटीए ने 2024 की गलतियों से कुछ सीखा होगा? बिल्कुल नहीं। इन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को ठीक नहीं किया। और फिर आता है मई 2026, द अल्टीमेट डिजास्टर। 3 मई 2026 को नीट यूजी का एग्जाम हुआ और इस बार सीन और भी बड़ा था। राजस्थान एसओजी और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इस बार लीक एक सेंटर तक लिमिटेड नहीं था। माफिया का नेटवर्क राजस्थान के जयपुर और सीकर, महाराष्ट्र के नासिक और पुणे और हरियाणा के गुरुग्राम तक फैला। प्रेशर इतना ज्यादा था कि 12 मई 2026 को एनटीए को ऑफिशियली एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। उन्होंने स्टेटमेंट दी कि अगर डिसाइसिव एक्शन नहीं लेते तो सिस्टम को परमानेंटली डैमेज रहता। वाओ! और कंपनसेशन के नाम पर क्या बोला कि 21 जून 2026 को री एग्जाम होगा और हम आपसे एडिशनल फी नहीं लेंगे। डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह को फी रिफंड की अनाउंसमेंट करनी पड़ी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट्स में एनटीए के खिलाफ आज भी सेवरल केसेस चल रहे हैं। कभी इनके ग्रेस मार्क्स को लेकर, तो कभी इनके पेपर लीक्स को लेकर, तो कभी इनके अजीबोगरीब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को लेकर। दोस्तों, दुख की बात ये नहीं है कि सिस्टम फेल हो रहा है, दुख की बात तो ये है कि सिस्टम को सही करने का प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट टेबल पर पड़ा है, लेकिन उसे कोई इंप्लीमेंट नहीं करना चाह रहा। 2024 की यूजीसी नेट और नीट बवाल के बाद सरकार ने इसरो के फॉर्मर चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन की लीडरशिप में एक 7 मेंबर की कमेटी बनाई थी और इस कमेटी ने एनटीए के 4 मेन सिस्टम फेलियर्स को हाईलाइट किया। पहला, एनटीए अपना कोर काम छोड़कर फालतू के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स करवा रहा था, जिन्हें 2025 के बाद बैन कर दिया गया। दूसरा, स्टेट के साथ बहुत ही घटिया कोऑर्डिनेशन। तीसरा, ओवर आउटसोर्सिंग, प्राइवेट वेंडर्स पर 100% डिपेंडेंसी। और चौथा, एक ही दिन में 20 लाख बच्चों का मेगा एग्जाम करवाना, जो अपने आप में ही एक सिस्टम फेलियर था। इस कमेटी ने सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताई, इसने रिवोल्यूशनरी रिकमेंडेशंस भी दी थी, जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिकमेंडेशन 1, CPPT मॉडल, यानी कंप्यूटराइज असिस्टेड सिक्योर मॉडल। इस मॉडल के हिसाब से जो पेपर्स हैं वो एग्जाम सेंटर्स पर फिजिकली लाए नहीं जाएंगे। पेपर्स डिजिटल फॉर्म में सेंटर्स के सर्वर पर भेज दिया जाएगा और एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले उसे स्ट्रिक्ट सर्विलेंस में प्रिंट करा जाएगा
और डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। रिकमेंडेशन 2, 1000+ सिक्योर टेस्टिंग सेंटर्स, यानी एनटीए को देश भर के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों में अपने खुद के 1000+ सिक्योर टेस्टिंग सेंटर्स बनवाने चाहिए। रिकमेंडेशन 3, मल्टीपल स्टेजेस एंड लिमिट ऑन अटेम्प्ट्स। नीट जैसे एग्जाम को एक ही दिन में कंडक्ट कराना बंद करो, इसे जेईई की तरह 2 स्टेजेस में सीबीटी मोड में कराओ। और सबसे बड़ी बात, अटेम्प्ट्स पर लिमिट लगाओ ताकि अननेसेसरी भीड़ कम हो और फेयरनेस बनी रहे। गवर्नमेंट ने एक कानूनी स्टेप लिया, उन्होंने पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 पास किया है। ये एक्ट एडमिट करता है कि पेपर लीक अब एक नॉर्मल चोरी नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक क्राइम है और इसके तहत एक गिल्टी को 10 साल तक की जेल और करोड़ों का फाइन हो सकता है। एनटीए आज एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है। एक ऐसी एजेंसी जिसे एक ब्यूटीफुल ड्रीम की तरह शुरू किया गया था, आज वो 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स का नाइटमेयर बन चुका है। सवाल आपको और मुझे पूछना होगा, जब टेबल पर सॉल्यूशन मौजूद है, जब कमेटी की रिपोर्ट्स फाइल्स में रेडी है, जब बैंक अकाउंट में 448 करोड़ का सरप्लस पड़ा है, तो फिर सिस्टम चेंज क्यों नहीं हो रहा है? अगर एनटीए एक नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी से ऊपर उठकर एक टेक्नोलॉजिकली आर्म्ड सिक्योर नेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं बनती, तो इस देश का मेरिटोक्रेसी पर से विश्वास उठ जाएगा। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? क्या पेपर एग्जाम्स को कंप्लीटली बैन करके हाइब्रिड या ऑनलाइन मोड में एग्जाम्स कराने चाहिए? अपने पर्सपेक्टिव मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और इस वीडियो को हर उस स्टूडेंट के साथ और हर उस पेरेंट्स के साथ शेयर करो जिसका भविष्य इस एजेंसी के हाथ में है। अकाउंटेबिलिटी मांगना हमारा हक है। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, आस्क क्वेश्चंस एंड फाइट फॉर द ट्रुथ।